वाइज लेक्चर कॉमा का पहला टॉपिक देखें आप लोग। द कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज एंड इज यूज्ड। ये सबसे छोटा वक्फा है भाई, यानी जब फिक्रे का आगाज होता है तो सबसे पहले जो कोई वक्फा दिया जाता है या रोका जाता है किसी भी बात को, तो वो कॉमे के जरिए से रोका जाता है। यानी सबसे पहले कोई चीज आती है तो वो कॉमा आता है, तो इस लिहाज से इसको शॉर्टेस्ट पाज कहते हैं। वो आप लोगों को मैंने शेयर किया था पंक्चुएशन में कॉमा, तो वो तो आगे शेयर कर दें। ये कॉमा अगर यार आपके पास हो, हाँ बस ठीक है। द शॉर्टेस्ट पास यानी फिक्रे का आगाज जब होता है तो सबसे पहली कुछ चीज आती है, तो सबसे पहले जो वक्फा दिया जाता है वो कॉमे के जरिए से ही दिया जाता है। यानी सबसे शॉर्टेस्ट है, बहुत ही थोड़ा सा अभी लाइनें चली होती हैं तो जो वक्फा दिया जाता है वो कॉमे के जरिए से दिया जाता है। और इसके साथ साथ वो क्या कहता है, एंड इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। और ये इस्तेमाल होता है अगर मुसलसल इकट्ठे वर्ड्स आ जाएं इन द सेम कंस्ट्रक्शन और एक जैसे हों, वो सेम कंस्ट्रक्शन एक जैसे हों, तो फिर हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन, ये देखें एक जैसे हों, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली फॉर्म्ड एन अलायंस, इत्तेहाद बनाया था जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और इटली ने। तो ये देखें फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, ये सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं और इन द सेम कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे कि यहाँ हम कॉमा लगाएंगे इनको अलग अलग करने के लिए। दूसरे के लिए कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सीरीज ऑफ वर्ड्स एंड इन द सेम कंस्ट्रक्शन। या दूसरा फिक्रा है, ही लॉस्ट लैंड्स, मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। वो गंवा बैठा जमीनें, पैसा, शोहरत, दोस्ती। अच्छा देखें, लैंड्स, मनी, रेपुटेशन, फ्रेंड्स, ये सारे के सारे सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं और सेम कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं। इट वॉज अ लॉन्ग डल एंड वेयरसम जर्नी। लॉन्ग डल वेयरसम जर्नी, लंबा बोरियत वाला, थका देने वाला सफर। He wrote his exercise neatly, quickly and correctly. ठीक हो गया भाई। ये देखें सीरीज ऑफ वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, कई वर्ड्स आज अगर इकट्ठे कर दिए जाएं और सेम कंस्ट्रक्शन में हो तो हम यहाँ कॉमा लगाते हैं इनकी जगह पे। इसमें नोट भी वो कर लें, कहता है a comma is generally not placed before the word preceded by and. वो कहता है कॉमा अगर एंड आता है लास्ट पे तो उससे पहले आपने कॉमा नहीं लगाना, जब एंड आ जाए तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं। हाँ जी, अच्छा नहीं, सीरीज ऑफ वर्ड्स में नहीं लगाया जाता है, मैं समझता हूँ कि नहीं लगाया जाता। ठीक है, वो तुम्हारी बात भी, ये मॉडिफिकेशन होती रहती हैं। हाँ वैसे तो एंड में बाज़ औक़ात जो कंजक्शन के तौर पे अगर एंड आ रहा है तो वो कुछ और बात है। यहाँ सीरीज ऑफ वर्ड्स में जब कॉमा आता है, एंड आता है, तो फिर हम नहीं लगाया जाता। चलो वैसे आपकी ऑप्शन तो आ गई, शाबाश, ये ऐसी चीजें बताया करें, गुड। अच्छा आगे है टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का मजमुआ, जोड़े, कनेक्टेड बाय एंड जो एंड से बनाए गए हों, एंड के साथ जोड़े गए हों,
जैसा कि वी शुड बी डिवाइड एंड हम्बल एंड से जोड़े गए हैं। अच्छा, उसके साथ है चे हाँ, गर्ल्स एंड बॉयज, चीयरफुल एंड सीरीन, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, मस्ट ऑल डाई, सब ने मर जाना है, वो कहता है। तो इस तरीके से ये जो जोड़े हैं अगर इस तरीके से आते हैं, क्या उसने कहा टू सेपरेट, इनको अलग करने के लिए, ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। अच्छा, उसके बाद है नंबर 3 में वो कहता है आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? अच्छा, नीचे देखें, दिस डन, इस चीज को करने के बाद, शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद द लवली स्माइल ऑन हर फेस, वो वापस अपने पुराने दोस्त के पास या शौहर के पास चली गई मुस्कुराहट के साथ। अच्छा, दिस डन, ये जो हिस्सा है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। बाज़ औक़ात आईएनजी फॉर्म से होता है। दूसरा दूसरा फिक्रा देखें, शाबाश, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को देखें कि कौन सा है यहाँ। द ना भाई बच्चे, ये चीजें इधर ना करें, ये काम बाद में भी कर लें आप, जैसे जब भी आपके पास टाइम हो। अच्छा, दूसरा नंबर पे है द विंड बीइंग फेवरेबल, द क्वाड्रेंट सेल्ड। ये जो चीज ये जो हिस्सा है इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। द विंड बीइंग फेवरेबल, द क्वाड्रेंट सेल्ड। जब हवा को देखा गया कि ये काबिल है, पसंदीदा है, बेहतर है, तो फिर वो सैर पे निकल गया। और इसी तरीके से दूसरे वाला, अगले वाला भी हिस्सा इस क्वाड्रिंग जो है ना एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को देखें कि ये हिस्सा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। देख लें कि किस तरीके से कोई काम करने के बाद ये जो इस तरीके से कोई हिस्सा होता है। या देखें, द जीनियस मेकिंग मी टू आंसर, अक्लमंद आदमी ने मुझे बनाया था कि मैं जवाब दूं। आई टर्न अबाउट टू एड्रेस माई सेल्फ टू हिम अ सेकेंड टाइम, फिर मैं खुद उससे बात करने के लिए चल पड़ा दूसरी दफा। अब देखें कि द जीनियस मेकिंग मी नो आंसर, ये हिस्सा द विंड बीइंग फेवरेबल, ये हिस्सा दिस डन, ये करने के बाद ये हिस्सा, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता कहलाता है। बाज़ औक़ात आईएनजी से है। देखें, द विंड बीइंग फेवरेबल, इस तरीके से दिस डन, ये काम करने के बाद उसने जब ये काम कर लिया, तो ये हिस्सा इस तरीके से जो उर्दू के अंदर आता है। और आगे वो दूसरा हिस्सा हम लोग लेके जाते थे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को अलहदा करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अ पोजिशन। मार्क ऑफ यानी कॉमा लगाते हैं हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अगर नाउन और फ्रेज अपोजिशन की शक्ल में, अपोजिशन कहते हैं, जैसे आप लोग पता नहीं किसी ने भी कहा था, अकरम सेक्रेटरी ऑफ दिस एरिया इज कमिंग, तो सेक्रेटरी ऑफ एरिया ये बाज़ औक़ात नाउन की शक्ल में होता है या फ्रेज की शक्ल में भी हो सकता है। तो इस अपोजिशन को हम अलहदा करते हैं कॉमे से। जैसे पॉल अपोस्टल वाज beheaded in the reign of Nehru. मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड। और इसी तरीके से हम देखते हैं पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट प्राइम ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आप देखते हैं कि अपोजिशन है, डाइड इन 1964। तो ये अपोजिशन जो भी होगा
नाउन की शक्ल में या फ्रेज की शक्ल में हम इसको अलहदा करने के लिए कॉमा लगाते हैं। उसके बाद 5वां है टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। टू मार्क ऑफ वर्ड्स कॉमा वहां लगाते हैं उन अल्फाज के साथ यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल जो किसी को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो एड्रेसिंग वाला हिस्सा बिल्कुल अलग कर देते हैं हम। जैसा कि कम इनटू द गार्डन, माउथ, मौत को आप एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेसिंग इन एड्रेसिंग पीपल टू मार्क ऑफ द वर्ड्स। ये वर्ड्स जब किसी को एड्रेस करने लगे तो उससे पहले कॉमा लगा देते हैं, फिर उसका नाम लेते हैं। हाउ आर यू, मोहन, कॉमा लगा कर उसका नाम लेते हैं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, शील्ड अस एंड गाइड अस। तो इस हिस्से को खासतौर पर एड्रेसिंग वर्ड्स को अलहदा करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। But when the words are emphatic, we ought to use the note of exclamation. जब आपने बहुत ज्यादा जोर देना है, emphatic words की शक्ल इख्तियार कर जाए, यानी जोर दे दिया जाए उन्हीं एड्रेसिंग को, तो फिर यही वर्ड्स क्या कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के जरिए से हम इनको अलग करते हैं। जैसा कि मास्टर, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बाय दी माई चार्ल्स फेवरेट, आई, नहीं सॉरी आई नहीं है, अंधेरा था मुझे नजर नहीं आया। अच्छा आगे फिर उसके बाद आपने फेटिक वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन है। अगर आप जोर देके उसको पढ़ेंगे इन्हीं वर्ड्स को, वो कहता है कि मौत आराम से पढ़ेंगे तो फिर आपने कॉमा लगाना है। अगर इसको इसी को जोर देके पढ़ा जाता है तो फिर आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। नंबर 6, टू मार्क ऑफ 2 और मोर एडवर्ब्स। 2 और मोर एडवर्ब्स को अलग करते हैं हम कॉमे से। आर एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर, अगर इकट्ठे आ जाते हैं, दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं या एडवर्बियल फ्रेजेस इकट्ठे दो आ जाते हैं तो फिर हम यहाँ कॉमा लगाते हैं। देन एट लेंथ टर्डी जस्टिस वाज डन टू द मेमोरी ऑफ ओलिवर। अब देखें कि इसमें देखें दो एडवर्ब आ गए हैं, देन एंड एट लेंथ। देन इस तरह, उस वक्त, ये टाइम के तौर पे हैं। एट लेंथ ये भी इकट्ठा आ गया, ये दो इकट्ठे आ जाते हैं तो इनको हम कॉमे से अलग करते हैं। ये यानी एट लेंथ ये भी एडवर्ब है भी, देन ये भी एडवर्ब है, ये टाइम के लिए है और ये आमतौर पे हम कहते हैं कोई लंबा फासले के लिए। तो इस तरीके से वो कहता है कि मार्क ऑफ 2 और मोर एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस, ये एट लेंथ एक्चुअल एडवर्बियल फ्रेजेस है, देन जो है एडवर्ब है। तो ये दो अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो हम इनको अलहदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेज। अच्छा, नंबर 7, बिफोर एंड आफ्टर पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज आईएनजी फॉर्म वाला जो भी वर्ड होगा, आईएनजी फॉर्म वाला या थर्ड फॉर्म वाला भी होता है, पार्टिसिपल ही कहलाता है, लेकिन वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखते हैं कि कौन से वो दे रहा है, आईएनजी वाला कौन सा है। बिफोर एंड आफ्टर, पहले भी और बाद में भी पार्टिसिपल फ्रेज के, प्रोवाइडेड दैट द फ्रेज माइट बी एक्सपेंडेड इनटू अ सेंटेंस। इस सूरत में आपने लगाना है कि वो फ्रेज छोटा सा ना हो, एक फिक्रे तक फैला दिया जाए, बशर्ते कि वो एक फिक्रे तक फैला हुआ हो। इज नॉट यूज्ड इन मेयरली क्वालिफाइंग सेंस, वो महज क्वालिफाइंग सेंस में ना हो, यानी बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल ना हो रहा हो। क्वालिफाइंग सेंस से मुराद वो एडजेक्टिव की शक्ल में, यानी क्वालिफाई कर रहा। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि जो मीनिंग में इजाफा करता है। बॉय है तो कैसा है, गुड बॉय, ये मानी में इजाफा हो गया, क्वालिफाई कर दिया इसने इसके मानी को। तो इसी तरीके से बैड बॉय, ये भी क्वालिफाई कर रहा है, बैड जो वर्ड है क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि बॉय कैसा है, गंदा है या अच्छा है।
तो ऐसे महज ये क्वालिफाइंग ना कर रहा हो, वो कहता है, एक मिनट मैं नीचे करता हूं, तो ये आप मिसाल को मैंने सामने रखा हुआ है, बस यहाँ ठीक है। वो कहता है कि इनके इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे पीछे हम लगाते हैं, अगर उसको आप फैलाकर आपने एक जुमला बना लिया है उसका। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे कैसर हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज। ये देखें, हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों पर फतह पाकर, हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज। ये हिस्सा इसको पार्टिसिपल की शक्ल में आया है भाई, हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज। ये बाजुकात बिल्कुल उसी तरह का है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी इसी तरह का ही होता है। रिटर्न टू रूम, कैसर, ये उसमें यूनानी बादशाह हैविंग कंकर्ड हिज एनिमी, दुश्मनों पर फतह पाकर रिटर्न टू रूम, रूम की तरफ चला गया। अब आप देखें, कैसर हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज, जो हैविंग कंकर्ड हिज एनिमी, ये शुरू में आज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की शक्ल इख्तियार कर जाता है, हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज, कैसर रिटर्न टू रूम। अगर हम आप ऐसे कर देते हैं तो देखें, आईएनजी वाला है कि पूरे फैला इस तरीके से क्वालिफाइंग नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअल पूरे के पूरे फिक्रे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह यूज हुआ है जैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। दिस डन, जैसा हमने पढ़ के आए हैं पीछे, या उसने कहा था कि द विंड बीइंग फेवरेबल, जब देखा कि हवा अब माहौल अब पसंदीदा है तो फिर वो चल पड़ा शहर की तरफ। तो फेवरेबल, ये जो हिस्सा होता है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज, ही रिटर्न टू द रूम। तो ये हिस्से को आपने कॉमे से अलग करना है। अच्छा, उसके बाद 8 नंबर है कि बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स phrases or clauses let into the body of the sentence। आप उन अल्फाज के आगे पीछे कॉमा लगाते हैं, वर्ड्स, फ्रेज या क्लासेस के, लेट इनटू द बॉडी ऑफ द सेंटेंस, जिनको आपने धकेल दिया है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर कैसे धकेला है? जैसा कि he did not however gain his object, उसने काम नहीं किया था, बरकैफ गेन हिज ऑब्जेक्ट, ने मकसद पा लिया था, तो हाउएवर आपने डाल दिया, ये वर्ड है, तो ये दरमियान में आपने लेट इनटू द बॉडी ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की बॉडी में आपने इसको हाउएवर को धकेल दिया है, हालांकि उसके साथ वो जरूरी नहीं है। उसके बाद है टेट, इट इज माइंड आफ्टर ऑल विच डज द वर्क ऑफ द वर्ड। अब देखें कि आफ्टर ऑल जो है फ्रेज है, ये आपने लेट इनटू द बॉडी ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की बॉडी में आपने इसको धकेल दिया है। इट इज द माइंड, आप जरूरी नहीं कि आफ्टर ऑल को पढ़ें, जरूरी भी नहीं है। अब देखें, इट इज द माइंड विच डज द वर्क ऑफ द वर्ड, जो दुनिया का काम करता है, काम जो है दिमाग करता है। आप देखें, आफ्टर ऑल को आप लोगों ने इसमें लेट इनटू द बॉडी, आप ने इसको ले गए हैं उस सेंटेंस के अंदर, या ये फ्रेज था। अब क्लास देखें, his behavior to say the least was very rude। टू से द लीस्ट, ये भी फ्रेज है, क्लास नहीं है क्योंकि क्लास का अपना सब्जेक्ट होता है। टू से द लीस्ट इज बिहेवियर, टू से द लीस्ट वाज वेरी रूड। हल्क मुख्तसर कहने के लिए भी उसका जो बिहेवियर था वो रूड था। अच्छा, टू से द लीस्ट देखेंगे, ये दरमियान में डाला हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, बिहेवियर वाज वेरी रूड, ये काफी है, लेकिन टू से द लीस्ट ये उसके अंदर धकेल दिया गया है। His story was in several ways improbable। उसकी कहानी इन सेवरल वे, कई तरह से देखी जाए तो वो ठीक नहीं।
इन सेवरल वेज, ये भी आप लेट इन टू द बॉडी ऑफ द सेंटेंस ले गए हैं इस हिस्से को। लेट देयर बी नो स्ट्रिफ, आई प्रे दी, बिटवीन दी एंड मी। आई प्रे दी, ये आपने क्लास धकेल दी है उसके अंदर, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है, आई है। द एसे राइटर्स whose works consisted in a great measure of short moral dissertations set the literary taste of the age. Whose works consisted in great measure of short moral dissertations, ये हिस्सा आपने धकेल दिया है उस क्लास के अंदर, ये क्लास की शक्ल में था। द पीपल ऑफ ऑर्लियन when they first saw her in their city thought, people of Orleans thought she was an angel, उन्होंने सोचा कि ये फरिश्ता है। तो देखिए दरमियान में when they first saw her in their city, जब उन्होंने पहली दफा उनके शहर में देखा, तो इस क्लास को आपने धकेल दिया, let into the sentence। तो ये हिस्सा ये when they first saw her in their सिटी, ये हिस्सा आपने धकेल दिया है, आप उसको ले जाते हैं उसके अंदर, इजाजत देते हैं कि वो भी उसके सेंटेंस का हिस्सा बन जाए, वो वर्ड का हो, क्लास की शक्ल में हो या सेंटेंस की। आप फिर इनके आगे पीछे कॉमा लगाते हैं। नंबर 9, टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड स्पेशली वर्ब, खासतौर पे वर्ब जब आपने ख़त्म करना हो तो ओमिशन करना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं कॉमे का। जैसे रामा रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हैरी रिसीव्ड अ मैच, लेकिन देखें हैरी, बच्चे हैरी के साथ उसने रिसीव्ड नहीं लिखा, वर्ब को आपने ओमिशन कर दिया है। हालांकि होना चाहिए था हैरी रिसीव्ड अ वॉच, यहाँ हैरी के साथ और रिसीव्ड अ वॉच होना चाहिए था, लेकिन उसको आपने ओमिट कर दिया। ही वॉज ब्राह्मण एंड शी अ राजपूत, हाँ वही देखिए शाबाश, शी अ राजपूत, हालांकि होना चाहिए था शी वाज अ राजपूत। तो देखें क्योंकि पीछे वाज है तो यहाँ भी वाज आना चाहिए, लेकिन इसका वर्ड को वर्ब को ओमिशन करते वक्त आपने ये काम किया। ही विल सक्सीडेड, यू खाली जगह, सॉरी खाली जगह कहते कॉमा नेवर, यू के साथ आप लोगों ने देखा कि इधर यहाँ उसने विल को ओमिट कर दिया है। नंबर 10, टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लासेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं सादा सेंटेंस जो हम पल्ला क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं, एंड बट और ऐसे जो बनाए जाते हैं, इनके दोनों क्लासेस की समझ आ रही होती है, उन दोनों का अपना अपना मतलब होता है। तो कहता है टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लासेस, कोऑर्डिनेट क्लासेस भी बराबर हम पल्ला क्लासेस को कहा जाता है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस की हम पल्ला क्लासेस जो छोटी होती हैं, अगर छोटी छोटी हों तो बाज़ औक़ात 2-3 भी बना दी जाती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम पल्ला होती हैं, उनका अपना पूरा का पूरा वजन होता है, अपना अपना मतलब होता है, उनको अलहदा कर देंगे उनका मतलब होता है। लेकिन वो छोटी हों तो शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लासेस को, कंपाउंड सेंटेंस की शॉर्ट सबऑर्डिनेट क्लासेस को अलहदा करने के लिए हम करते हैं कि कौन सा है, द रेन्स डिसेंडेड एंड द फ्लड केम, शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लासेस ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड सेंटेंस है भाई। अब देखें कि आप ये वाला एंड वो नहीं है भी, सीरीज ऑफ वर्ड वाला नहीं है एंड, ये कंजक्शन वाला एंड है। तो टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लासेस, इस एंड को देखकर मुझे वो यार मशहूरी भी आ गई, पता नहीं आप लोग देख रहे होंगे जियो पे देख अब वो पता नहीं डॉक्टर कॉफ के क्या वो देता है गले को साफ करने के लिए, तो वो सुहेल खान के सुहेल असगर वो जो खुद ही वो ख्वाजा सरा बना होता है, तो साथ जब वो गोली देता है तो उसकी आवाज़ साफ होती है, जब वो गाता है तो फिर वो साथ ही कहता है एंड इज, तो कहना तो था ना समवन समथिंग मोर, तो वो एंड का मानी यहाँ मजीद के मानी में ले रहा है, और है जब वो गोली खा लेती है तो उसको
साथ कहती एंड इज अच्छा, बरकफ ये एंड मजीद वाला नहीं है। द रेन्स डिसेंडेड एंड द फ्लड्स केम। तो ये छोटी कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं कंपाउंड सेंटेंस की। उसके बाद है मैन मे कम एंड मैन मे गो। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये छोटी छोटी क्लासेस हैं कंपाउंड की, सब हम पर लाए। आज लोग आएंगे, ये इनको अलग कर देंगे भी बाकी फिक्रे से, तो इसका पूरा वजन होता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। मैन गो, लोग चले जाएंगे, इसको अलग कर दें, उसके साथ इनके साथ ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपाउंड इसलिए हैं क्योंकि बट और एंड से जब भी फिक्रे बनाए जाएं तो आपको कंपाउंड नजर आते हैं। बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहूंगा। तो ये कंपाउंड सेंटेंस की जो भी कोऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं, अगर वो शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लासेस हों, यानी छोटी छोटी हैं, देख भी सकते हैं। आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। मैं आया, मैंने देखा, मैं कामयाब हो गया। छोटी छोटी क्लासेस हैं, कंपाउंड सेंटेंस की हों तो इनको हम अलग करने के लिए कम का यूज करते हैं। द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड। सफर लंबा था, हवा ठंडी थी। तो इस तरीके से उसके बाद है व्हेन देयर इज ए कंजक्शन द कॉमा इज सम टाइम ओमिटेड एज। बाज का तो वो कहता है कंजक्शन आ जाता है आई केम एंड सा मी। तो आई दोबारा उसने आई केम, he came and he saw me, I came and saw me। तो वो कहता है कि when there is a conjunction the comma is sometime, बाज़ औक़ात कॉमा हटा दिया जाता है, sometime omitted, जैसे and के साथ उसने कर भी दिया है। नंबर 11, to mark off a direct quotation from the rest of the sentence। डायरेक्ट कोटेशन को अलग करने के लिए डायरेक्ट हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमे वाला होता है, इसको अलग करने के लिए वो कहता है बाकी हिस्से से। एग्जैक्टली सो से एलिक, एग्जैक्टली सो ये एक्चुअल डायरेक्ट हिस्सा है, इसको सेपरेट किया जाता है बाकी हिस्से से। एग्जैक्टली सो या और हम डायरेक्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, इस हिस्से को कॉमे से भी अलग किया जाता है। ही सेड टू द डिसिपल्स वॉच एंड प्रे। वॉच एंड प्रे ये बाय डायरेक्ट है, डायरेक्ट कोटेशन है। इसको दूसरे हिस्से से यानी हिस्से टू द डिसिपल्स से अलग करने के लिए वॉच एंड प्रे, ये देखें इन्वर्टेड कॉमा में है और इसको कॉमे के जरिए से अलग किया गया यानी डायरेक्ट स्पीच के अंदर। नंबर 12, बिफोर सर्टन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, हालांकि वो कहता है कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ नहीं लगाते, लेकिन सर्टन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस अगर वे इस सूरत में इस्तेमाल हो रहे हैं। टू एक्ट दस इज नॉट विजडम बट फुली। तो बिल्कुल शॉर्ट सा है, पूरी क्लास की शक्ल में नहीं है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। बट एंड और एज मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन के होते हैं। बट फुली, तो बट फुली को आप लोग देख लें कि ये बट जो है कंजक्शन है, और इस बाज सर्टन कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ भी अगर इस सूरत में है तो फिर इसको अलग करने के लिए बिल्कुल बात ये डिफरेंट है, उस तरह इस्तेमाल नहीं हुई जैसे पीछे कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल हुए हैं एंड की शक्ल में या बट की शक्ल में। नंबर 13, टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब, वर्ब से अलग करने के लिए। अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट लंबा बड़ा सा सब्जेक्ट हो, जो ओपनिंग सेंटेंस का ओपनिंग है, ओपनिंग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस, लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग, लंबा सब्जेक्ट अगर हो तो वो अपने उसके वर्ब से अलग करने के लिए। मसलन द इनजस्टिस
of the sentence pronounced upon that great scientist and discoverer is now evident to us all. The injustice, बेइंसाफी of the sentence जो की गई या बोला गया, पुकारी गई, pronounced upon that great scientist and discoverer, उस बड़े साइंसदान और दरियाफ्त करने वाले के ऊपर, is now evident to us, वो हमारे सब के लिए एक गवाही के तौर पे। ये भाई लंबा सब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, डिस्कवरर तक। इसको आप कहेंगे अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस। तो इस तरीके से द इंजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन द ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवर, ये सारा सब्जेक्ट है। अगर ये इस सूरत में है, कहता है कि टू सेपरेट द फ्रॉम द वर्ब, वर्ब इसका यहाँ से शुरू, इज से शुरू हो रहा है, इज से शुरू हो रहा है। तो यहाँ इज है, एक मिनट, इज, आप इज को देख रहे हैं। इज जो है ये इसका वर्ब है, इससे पीछे जितना हिस्सा है इसको कहेंगे अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस। All that we admired and adored before as great and magnificent is obliterated or vanished. इस से पीछे जितना भी है ये सारे का सारा आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग है, ओपनिंग सेंटेंस है, ये लंबा सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस। इसको अलग करने के लिए नंबर 15, अच्छा, टू सेपरेट अ क्लास दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग। हाँ, मैंने छोड़ दिया। अच्छा 15, अच्छा इसमें, अच्छा 14 में छूट गया। उसके बाद है भाई टू सेपरेट अ नाउन क्लास, टू सेपरेट अ नाउन क्लास, नाउन क्लास को अलग करने के लिए वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब, चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले ही क्यों ना हो, बाज़ का ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले भी होता है। तो नाउन क्लास को तो हमने अलग करना ही है, क्लास तो आपस में अलग करनी ही होती हैं। तो नाउन क्लास, पूरी की पूरी क्लास जो बिल्कुल नाउन की शक्ल में हो, whatever is right, जो कुछ भी है वो ठीक है, whatever is। अच्छा, ये नाउन के तौर पे आता है भी, whatever is यहाँ एक नाउन की शक्ल में है, जो सब्जेक्ट, नाउन कहते हैं सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। नाउन चंद वर्ड्स की शक्ल में हो तो वो फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर जाती है, उसको भी आप नाउन ही कहेंगे। सब्जेक्ट भी नाउन होता है, अगर चंद वर्ड्स का मजमूआ नाउन का है बता रहा है, नाउन है तो वो भी सब्जेक्ट है। अगर चंद वर्ड्स नाउन का ही हो लेकिन उसका अपना सब्जेक्ट की शक्ल भी हो, उसके अंदर सब्जेक्ट भी हो, उसका अपना वर्ब भी हो, क्लास की शक्ल में हो, अगर वो नाउन का कंसेप्ट दे रहा है तो वो नाउन क्लास है। हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन। हाउ वी आर एवर टू गेट, कैसे हम वहां पहुंचेंगे, पहुंचते हैं, इज द क्वेश्चन, यही मसला है। तो हाउ वी आर एवर टू गेट देयर, ये सब्जेक्ट है भाई, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चंद वर्ड्स नाउन की शक्ल में है या क्लास की शक्ल में है, तो वो क्लास शलास कुछ नहीं होता, एक्चुअल वो नाउन है। तो नाउन का काम होता है या तो सब्जेक्ट की शक्ल में होगा या ऑब्जेक्ट की शक्ल में, और उसको आप सब्जेक्ट कहेंगे या ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये क्लास को आप देख कॉमा के जरिए से इस हिस्से को अलग किया उसने, दैट ही वुड सक्सीड इन हिज अंडरटेकिंग, ये भी क्लास है, नाउन क्लास की शक्ल में है, लेकिन नाउन है, सब्जेक्ट भी आप इसको कहेंगे।
नो वन एवर डाउटेड। इस हिस्से को ये आप देख लेंगे। तो उसके बाद 15 है, टू सेपरेट अ क्लास दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग बट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लास। मजे की बात, वो कहता है कि सेपरेट अ क्लास, क्लास को अलग करने के लिए, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, जो वो मानी देने की पाबंद नहीं है। जरूरी नहीं कि वो उसका हिस्सा ही हो, उसको अलग निकाल दिया जाए, बट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लास, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लास है प्रिंसिपल क्लास के साथ। इसका अपना पूरा मतलब है। इसको आप अलग निकाल देंगे, उसको आप उसका मानी देखेंगे तो वो पूरा मतलब दे रही होगी, वो जरूरी नहीं कि किसी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो लेकिन वो रिस्ट्रिक्टिव, नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, मानी देने की रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, पाबंद नहीं है वो। मिसाल के तौर पे वो क्या कहते हैं, सेलर्स, सेलर के साथ वो क्लास देखें आप जो नॉट रिस्ट्रिक्टिव, हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, जो आमतौर पे तोहमाती होते हैं, वो लोग जो आमतौर पे तोहमाती होते हैं। अब देखें, हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, ये इसका हिस्सा नहीं है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द अदर सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ये पाबंद नहीं है मानी देने की, लेकिन ये है कोऑर्डिनेट, बट इज ए कोऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लास क्या है, प्रिंसिपल क्लास ये है, इसके हिस्से को आप जो कॉमे के अंदर है इस हिस्से को निकाल दें। हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, इस हिस्से को देखें, कॉमे की दोनों साइडों पे उसने लगाया, इसको निकाल दें। आप अलहदा पढ़ लें, सेलर्स से इट इज अनलकी टू एम्बार्क ऑन अ फ्राइडे, मद्दाह कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बदकिस्मत होता है, टू एम्बार्क ऑन फ्राइडे, के जुमे को दिन निकलना ये बदकिस्मत होता है। हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, वो कहता है कि ये कोऑर्डिनेट है, बट इज द कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लास है। बाकी सारी सेलर्स से इट इज अनलकी टू एम्बार्क ऑन द फ्राइडे, ये सारे के सारा मेन क्लास है, तो इसके अंदर भी ये क्लास डाली गई है, तो ये मानी देने की पाबंद नहीं। ड्यूरिंग माई स्टे इन श्रीलंका आई विजिटेड Mahatit, which is regarded as cradle of Buddhism। अच्छा, when the adjective clause, सिर्फ एडजेक्टिव क्लास ऐसी है जिसके साथ कॉमा नहीं लगाते, एडजेक्टिव क्लास ऐसी है जिसके साथ कॉमा नहीं लगाया जाता। देखें कि उसने पीछे वो कहता है कि मानी अगर वो नहीं दे रही, पाबंद नहीं है, तो फिर आप कॉमा लगाएंगे, सेपरेट क्लास दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग। अब देखें, हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, हु आर जनरली, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लास है ये। हु सेलर्स की वजाहत की है, हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, लेकिन यही एडजेक्टिव क्लास, व्हेन द एडजेक्टिव क्लास इज रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग, जब वो पाबंद हो मानी देने की, इन द कॉमा, इन द मीनिंग द कॉमा शुड नॉट बी अप्लाइड। जब रिस्ट्रिक्टिव हो, जब पाबंद हो, तो फिर कॉमा नहीं लगाया जाता। अगर नॉट रिस्ट्रिक्टिव, पाबंद नहीं है, तो फिर कॉमा लगाया जाता है। अगर यही एडजेक्टिव क्लास, भाई एडजेक्टिव क्लास देखें कि किस तरह की है, दोनों चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि कॉमा कहाँ लगाना है और एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं। कोई भी चीज वो एडजेक्टिव क्लास है। देखिए, मेरे पास एक किताब है, यही आपके सामने हाथ में जो किताब है, बुक विच इज इन द रेड कलर, विच इज इन द रेड कलर क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो क्योंकि ये पाबंद है मानी देने की, तो जो सुर्ख कलर में, अगर ये पाबंद नहीं है तो फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, अगर ये पाबंद हो तो फिर कॉमा नहीं आता। मिसाल के तौर पे, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, दैट जैक बिल्ट, ये घर, दैट जैक बिल्ट, जो जैक ने बनाया है, ये पाबंद है, यही ये वो घर है जो जैक ने बनाया। अब देखें, ये बात वहां खत्म कर रहा है वो,
तो इसका मतलब ये पाबंद है, क्योंकि आगे बात नहीं बढ़ रही है, और ये उसका हिस्सा ना होती या ज़रूरी नहीं उसको निकाल सकते हैं तो फिर आपने कॉमा लगाना था, बरकफ ये इसको नहीं निकाल सकते, पाबंद है मानी देने की, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ कॉमा नहीं आएगा। द लॉर्ड इज हाई अप टू देम दैट आर ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, सॉरी, निफ अप टू देम, द लॉर्ड इज निफ अप टू देम के बाद आगे देखें, दैट आर ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, खुदा उनके करीब होता है, दैट आर ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। अच्छा, दैट आर ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, ये देखें, ये दैट आर ऑफ, ये देम का हिस्सा है, एडजेक्टिव की शक्ल में, ये पाबंद है, इसको आप अलग करेंगे तो ये जो है मानी फिर पूरा नहीं बनेगा, लिहाजा ये पाबंद है मानी देने की, तो इस तरीके से इसको कॉमा नहीं लगाएंगे। आगे है echoes of the storm which was then raised, I still hear grumbling round me, echoes of the storm, तूफान की गूंजें, which was then raised, जब उस वक़्त उठी, which was then raised, I still hear grumbling round me, जब उठ रही थी तो मैं अभी भी इनकी जो है गूंज कानों में सुनता हूँ, अभी भी महसूस होती है। अच्छा, विच वॉज देन रेज्ड, ये हिस्सा है भाई, पाबंद है स्टॉर्म की वजाहत करने के लिए, तो ये मानी देने की रिस्ट्रिक्टिव है, लिहाजा आप यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। उसके बाद नंबर 16, टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लास फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल। एडवर्बियल क्लास भाई नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास और एडवर्बियल क्लास तीनों को अलहदा करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमा, लेकिन एडजेक्टिव क्लास अगर पाबंद हो मानी देने की तो फिर नहीं लगाते, वरना क्लास जो भी होगी, व्हेन आई वाज अ बैचलर, ये टाइम है भाई, जो टाइम होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव क्लास की शक्ल में हो, क्योंकि क्लास की शक्ल में है, क्योंकि इसका अपना, व्हेन आई वाज अ बैचलर, वो कहता है ये टाइम है भाई, जवानी के टाइम जब मैं कमा रहा था, आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप में ही रहता, मैं अकेला रहता था। तो इफ दाउ वुडेस्ट बी हैप्पी सीक टू प्लीज, जब आप खुश ना हो, जब इफ दाउ वुडेस्ट बी, चाहे खुश भी हो तो फिर भी खुशी को तलाश करें। अच्छा, ये टाइम है भाई, ये टाइम है, इफ दाउ वुडेस्ट बी हैप्पी, ये टाइम है, टाइम एडजेक्टिव कहलाता है, तो इसको अलग करने के लिए एडजेक्टिव एडवर्ब क्लास को उसके प्रिंसिपल क्लास, ठीक, तो प्लीज ये प्रिंसिपल क्लास है, इसका अपना पूरा मतलब इसको अलग कर दें, और ये जो एडजेक्टिव क्लास ये एक्चुअल मुतहद क्लास होती है, एडजेक्टिव होता ही मुतहद है। अच्छा, व्हेन द एडवर्बियल क्लास फॉलोज द प्रिंसिपल क्लास, कॉमा इज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड, जब वो कहता है कि एडवर्बियल क्लास फॉलोज द प्रिंसिपल, फॉलो कहता है मैं पीछे आना, द कॉमा इज फ्री अक्सर उड़ा दिया जाता है, यही हिस्से को तब्दील कर दें, सीक टू प्रेस इफ दाओ वुडस्ट बी हैप्पी, खुशी को देखें चाहे खुश भी हों, फिर भी खुशी को तलाश करें। तो वो कहता है कि बाद में अगर फिक्रा, यही फिक्रा आप लगा देते हैं, टू सेपरेट इट दाओ वुडस्ट बी हैप्पी, इसको चाहे आपने देखें कि बाद में अगर फॉलो कर रहा है तो फिर आपने कॉमा नहीं लगाना, अगर यही एडजेक्टिव एडवर्ब जो है एडवर्ब क्लास को पहले लिखेंगे तो फिर आपने कॉमा लगाना। भाई ये टॉपिक था आपका, तो कॉमे के ऊपर ये रिवाइज लेक्चर है कॉमे के ऊपर, तो उसको भी आप देख लेंगे, इसको भी मैं इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, फिर दोबारा आप लोग इसको देख लीजिएगा। आई थिंक समथिंग मोर you will be able to understand after reading it and hearing this lecture.